गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के साथ अब आपके सामने हूं। और अब आपको क्या करना है सर, आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। आपको किस में पढ़ना है? सीक्वेंस में पढ़ना है। जिस तरीके से मैं वीडियो डाल रहा हूं आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। जैसे मैंने फंडामेंटल फर्स्ट डाली, फिर मैंने फंडामेंटल सेकेंड डाली, फिर मैंने फंडामेंटल थर्ड, फंडामेंटल फोर्थ और ये है आपकी फंडामेंटल फिफ्थ। तो आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में पढ़ना है। धीरे धीरे आपको क्या होगा, लैंग्वेज के प्रति आपका क्या बढ़ जाएगा सर, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे भी अगर आपका मन नहीं लगता है, आपको इच्छा नहीं होती कि मैं वीडियो देखूं या आप उसको स्किप कर देते हैं, तब भी देखिए। 6-7 वीडियो तक जबरदस्ती देखिए। 6-7 वीडियो तक जबरदस्ती देखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है? उसका रीजन ये है कि आपका जैसे जैसे लैंग्वेज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, एनी हाउ जैसे भी करके लैंग्वेज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो फिर आपको अपने आप उसमें क्या आने लगेगा, मजा आने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा फंडामेंटल्स का चल रहा है, ठीक है? हम ना फंडामेंटल में सारी चीजें छोटी छोटी जो भी डिटेल होगी हम उन सबको क्या कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे। छोटी से छोटी जो भी डिटेल होगी हम उसको क्या कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे। आपको मैं कंटेंट को बहुत ही क्लियर करने वाला हूं। आपका यहाँ पर जो मेरा कंटेंट होगा मैं उसको 100% क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको डाउट ना रहे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप में से जो भी बच्चे एमपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर जो सॉल्व किए जा रहे हैं वो आपको अपने ही चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, और वो भी चेतन सर के द्वारा। तो उनका क्या है कि अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसआई में, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसआई में, ताकि आपको फायदा मिले, ताकि आप अपनी तैयारी को सही तरीके से कर पाए। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता हो कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो आप अपना काम कीजिए और साथ ही साथ वीडियो देखते रहिए। जो भी आपको डाउट लगे, जो भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हमें सेंटेंस के काइंड्स, मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हमें यह जानना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को 2 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। सेंटेंस एक होते हैं फंक्शनल बेस और एक होते हैं स्ट्रक्चर बेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शन बेस। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन बेस पढ़ेंगे, और हम इनको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इन जनरल क्या होता है कि टीचर्स आते हैं और इनको समझाकर चले जाते हैं, बस अकेले ये बता देते हैं कि ये असर्टिव कहलाते हैं, इंटरोगेटिव, ये इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ये ऑप्टेटिव। बट क्यों, कैसे, क्या रीजन है, ये सारी चीजें कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम उसी को यहाँ पर क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। आ जाइए, एक मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे इन सारी चीजों को आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इन सारी चीजों को। ये उन बच्चों के लिए है अभी स्टार्टिंग में जो बहुत वीक हैं, जो मतलब लैंग्वेज को स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम देखें, हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होते हैं हमारे पास, असर्टिव। सबसे पहला जो काइंड होता है सेंटेंस का वो हमारे पास क्या होता है, असर्टिव। असर्टिव की मीनिंग ही क्या होती है सर, स्टेटमेंट। असर्टिव की मीनिंग क्या होती है, स्टेटमेंट। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट कहा गया है तो वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। इनको आपको बहुत सारी ग्रामर्स की बुक में डिक्लेरेटिव के नाम से भी मिल जाएगा आपको। इस नाम से भी आपको बहुत सारी जगहों पर इसका यह नाम लिखा मिलेगा। असर्टिव सेंटेंस का इन जनरल मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट। अजर्शन, अजर्शन की मीनिंग क्या होती है, स्टेटमेंट। यहां पर हम देखें तो ब्रेक करना आपको पता है, ये आपके लिए क्या होगी, वर्ब। ये आपके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। ये आपके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इतना तो आपको पता होगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्टेटमेंट से 2 ही तरीके के होते हैं। स्टेटमेंट 2 ही तरीके के होते हैं। या तो क्या होंगे सर, या तो आप क्या बोलेंगे, कैसे स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव। कैसे स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव। या फिर आपका स्टेटमेंट कैसा है सर, नेगेटिव। या फिर आपका स्टेटमेंट कैसा है सर, नेगेटिव। तो स्टेटमेंट 2 ही तरीके के होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव 1 और एक होते हैं नेगेटिव 1। अफर्मेटिव 1 का मतलब क्या सर, पॉजिटिव 1, और नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव 1। ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर हम देखें कि
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह वाला स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, यह वाला स्टेटमेंट क्या है सर, नेगेटिव है। तो अब आपको पता चला होगा स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक अफर्मेटिव वन और एक होते हैं हमारे नेगेटिव वन। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वन होते हैं, और जो नेगेटिव वन सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। उनकी मीनिंग भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जैसे इसमें सरिता अपना कार्य कर रही है और यहाँ पर सरिता अपना कार्य नहीं कर रही है, तो ये क्या है, नेगेट कर दिया हमने, क्या कर दिया, उसको नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर हम देखें, अब हमारे पास सेकंड टाइप आता है क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, क्वेश्चंस। जैसे पुलिस कभी भी क्रिमिनल से क्या करती है, इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन से मतलब क्या, पूछताछ करती है। और अगर वो पूछताछ करती है तो वो क्या पूछती होगी, क्वेश्चंस। क्या पूछती होगी वो, क्वेश्चंस। और उनको क्या चाहिए होते हैं, आंसर। पुलिस क्वेश्चन क्यों पूछती है, क्यों, उसको आंसर पता है, नहीं, उसको क्या पता करना है, आंसर पता करना है। इस कारण से वो क्या पूछती है, क्वेश्चन पूछती है। यहां पर आ जाइए हम, इज सरिता डूइंग हर वर्क। यहाँ पर इंटरोगेशन दो तरीके के होते हैं सर। दो तरीके से मतलब क्या सर, एक ऐसे इंटरोगेशन जिनके आंसर आप यस या नो में देंगे, जिनके आंसर आप किसमें दे सकते हैं, यस या नो में, हाँ या ना में। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे पूछूं क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका आंसर होगा नहीं सर आप नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं, तो यस या नो स्टेटमेंट। और ये होते हैं वर्ड्स, ये क्या होते हैं, वर्ड्स। मतलब क्या कि उनका जो आपको आंसर देना पड़ेगा उसके लिए आपको किनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वर्ड्स की। आपको बोलना ही पड़ेगा, यस या नो में काम नहीं चलेगा। किस में काम नहीं चलेगा, यस या नो में। ऐसे वाले स्टेटमेंट तो आप बिना बोले भी आंसर कर सकते हैं। इज सरिता डूइंग हर वर्क, बोल दिया हाँ, ठीक है। इज सरिता डूइंग हर वर्क, नहीं कर रही, बोल दिया ना। तो आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर व्हाट इज सरिता डूइंग, यहां पर आपको आंसर में क्या ही यूज करने पड़ेंगे, वर्ड्स ही यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे सर, आपको वर्ड्स। यहां पर आ जाए तो स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक यस या नो वन और एक होते हैं वर्ड्स वाले। क्लियर सर। जैसे यहां पर आए, सरिता अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाँ, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना। यहां पर आ जाओ, व्हाट इज सरिता डूइंग, तो आपका आंसर क्या होगा सर, हाँ या ना, नहीं। आपको आंसर में क्या देना पड़ेगा, हर वर्क। क्या कर रही है वो, अपना कार्य कर रही है। क्लियर सर, इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे हैं थर्ड वन, एम्पेरेटिव। क्या होता है ना, टीचर ना इसको बहुत कम पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको बहुत कम और बहुत कम ही जानकारी को हमारे लिए डिलीवर कर पाते हैं, या मतलब स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाते हैं। वो यहाँ देखिए, तो एम्पेरेटिव वन वो कहलाते हैं जो आपके लिए क्या हो, ऑर्डर, डिमांड और रिक्वेस्ट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर, डिमांड और रिक्वेस्ट। बट कैसी ऑर्डर और डिमांड, डायरेक्ट। कैसी, डायरेक्ट। डायरेक्ट से मतलब क्या, स्पीकर की लिसनर को, स्पीकर की लिसनर को। डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। प्लीज कम इन, अंदर आ जाओ, ठीक है, कृपया अंदर आ जाओ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहां पर हम देखें, ये क्या है, ऑर्डर, ये क्या है, रिक्वेस्ट, और ये क्या है, डिमांड। तो हमने यहां पर देखा, ये हमारे लिए क्या था, ऑर्डर, ये हमारे लिए क्या है, रिक्वेस्ट, ये हमारे लिए क्या है, डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा। मैंने बोला सिट, क्या ये सेंटेंस है? मैं आपसे पूछना चाहूं क्या ये सिट सेंटेंस है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर? यहां पर देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप लगता है तो फुल स्टॉप कहां लगता है, आफ्टर द कंप्लीट सेंटेंस। फुल स्टॉप कहां लगाया जाता है, जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है ना फुल स्टॉप का, ये कहां लगाया जाता है, एक सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद। इसकी कोई मीनिंग है, सिट। मैंने बोला सिट, जैसे तुम आए मेरे पास और तुम खड़े थे, तो मैंने आपसे क्या बोला, सर सिट। मैंने क्या बोला, सिट। तो तुम बैठोगे या नहीं बैठोगे, बैठोगे। मीनिंग है या नहीं है, मीनिंग है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो आपके पास वर्ब हो गई। अगर ये सेंटेंस है और यहां पर क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। अगर यहां पर ये वर्ब हो गई है तो सब्जेक्ट कहां है, तो फिर इसका सब्जेक्ट बताइए। क्योंकि
हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, वर्ब मतलब प्रेडिकेट चाहिए। एक हमें क्या चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। प्रेडिकेट तो गिवन है, क्योंकि प्रेडिकेट में मेन एलिमेंट क्या होता है, वर्ब ही होता है, तो वर्ब तो है ही। सब्जेक्ट कहां है, एनी गैस, कोई गैस करेगा सब्जेक्ट कहां है? सर ऐसे स्टेटमेंट में ना सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू, हमेशा यू। यू का मतलब क्या है, लिसनर। कौन सर, लिसनर। हमेशा कौन होता है सर, लिसनर। हमेशा कौन होता है सर इसमें, लिसनर होता है हमेशा। इसमें सब्जेक्ट कौन होता है, लिसनर। यू क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट। यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बट हमने इसको बोला नहीं है, हमने क्या नहीं बोला है, इसको यूज नहीं किया, क्योंकि ये क्या हो जाता है, हमेशा अंडरस्टूड हो जाता है। कैसे अंडरस्टूड होगा सर, कभी भी सर आप किसी को ऑर्डर दें, डिमांड करें या रिक्वेस्ट करें, तो हमेशा ये चीज है ना, दो ही लोगों के बीच में हो सकती हैं, एक लिसनर और एक स्पीकर। स्पीकर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, लिसनर उसको फॉलो करेगा या डिक्लाइन करेगा। जो तुम्हारा लिसनर होगा वो उस ऑर्डर को या तो फॉलो करेगा या फिर डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इनमें जो हमेशा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू होता है, ठीक है। और यू मतलब लिसनर। जैसे ये अगर आपने बोला ऑर्डर किया, डू योर वर्क, तो मतलब क्या, यू डू योर वर्क, प्लीज कम इन, यू कम इन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बात आई समझ में, ये बात आई समझ में आपको यहाँ पर। अब यहां आ जाते हैं हम एक्सक्लेमेटरी वन। तो यहां पर हम देखें तो हम यहां थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस जो हमारे लिए क्या बता रहे हैं, सडन फीलिंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सडन फीलिंग। एकदम से आपको खुशी हो गई, दुख हो गया, ठीक है, ग्लूमी हो गई, या आपका दिल टूट गया, कुछ भी हुआ अचानक से। जैसे हुर्रे, आई हैव डन माय वर्क फाइनली। जैसे बहुत दिन से आप क्या कर रहे थे, आपकी कोई टास्क थी, आपको बहुत दिनों से, मतलब 15-20 दिन से आपके लिए एक टास्क दी गई थी आपकी कंपनी की तरफ से, और आपको उसको कंप्लीट करना था। जैसे ही वो आपकी टास्क कंप्लीट हुई तो आप खुशी के मारे झूम उठे और आपने क्या बोला, हुर्रे, आई हैव डन माय वर्क फाइनली, मैंने अंततः अपना कार्य पूर्ण किया, और आप चहचहा उठे खुशी के कारण। तो ऐसे ही सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे क्या क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इन जनरल यूज करते हैं इंटरजेक्शंस का। यह पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। बाकी अभी यहाँ पर जान लीजिए, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो फीलिंग और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाइए इंटरजेक्शन, जैसे आपके कुछ वर्ड हुए, वाओ, हुर्रे, ओ, जो इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन का एक साइन होता है, वो ये है, इस तरीके का जो साइन होता है ना, उल्टा आई, ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। और अगर इंटरजेक्शन लगे हों तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अगर इंटरजेक्शन लगे हों तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। यहां पर आ जाइए, फिफ्थ वन हमारे लिए कौन से स्टेटमेंट आ गए हैं सर, सेंटेंस आ गए हैं, ऑप्टेटिव वन। क्या आ गए हमारे पास, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है सर, इन सेंटेंस में आपके लिए विश, डिजायर और कर्स, ये हमारे लिए इन जनरल किन चीजों के बारे में बताता है, विश, डिजायर और कर्स। तो हम यहां पर देखें, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम काफी जियो, ये क्या है, तुम बहुत जियो, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं किसी को। गॉड सेव्स अवर क्वीन, ये हम क्या कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है कि ऐसा हो। डाइसन क्या है, कर्स है, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं आप, ठीक है। बद्दुआ के लिए एक और वर्ड होता है मैलिशन, बद्दुआ के लिए एक वर्ड होता है मैलिशन। थोड़ी सी मैं ये डिटेल देता जा रहा हूं।
मैल का मतलब हमेशा क्या होता है, बैड। मैल का हमेशा मीनिंग क्या होती है, बैड या इल। इल का मतलब बुरा। इल मतलब यहां पर बीमार वाला इल नहीं, बुरा वाला इल या फिर इविल, इस टाइप का। जैसे आपने एक डिज्नी की मूवी आती है, ठीक है, मैलिफिसेंट मिस्ट्रेस, उसमें जो मैलिफिसेंट होती है ना वो बुरी, तो ये बुरी है। मैलिशन का मतलब क्या होता है, कर्स। मैलिशन की भी मीनिंग क्या होती है, कर्स। तो यहां पर आप देखें, हमने अभी अभी पांचों सेंटेंस को क्लियर किया, पांचों टाइप के। एक बार हम इनको रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर हम जाते हैं थोड़ी सी इनकी डिटेल में, थोड़ी सी इनकी डिटेल में, ठीक है। क्या है ना, मैं ऐसे निपटाना नहीं चाहता, मैं इन जनरल मतलब पूरी डिटेल में जाना चाहता हूं आपके साथ में। छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को क्या करना चाहता हूं, सर डिस्कस करना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। समझ में ना आए तो एक बार नहीं, वीडियो को बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। कोशिश कीजिए थोड़ी सी और साथ बने रहिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ठीक है। अपने साथ वाले के लिए भी प्रेफर कीजिए। बताइए उन लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और लॉकडाउन में घर पर रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना का काल चल रहा है, ठीक है, इससे हमें बचना है। ये सबकी प्रॉब्लम है। जो भी आपके आसपास कोई अगर ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं या गरीब हैं या माइग्रेंट वर्कर हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए अगर आप कैपेबल हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपनी थाली का दे दें, ऐसा भी ना करें। अगर आप कैपेबल हैं तो जरूर कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। दुआ काम आएगी, दुआ मिलेगी। तो यहां पर हम देखें, हमने सेंटेंस पढ़े कौन कौन से, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो जो असर्टिव होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं, हमारे लिए स्टेटमेंट होते हैं। वो हमारे लिए कथन होते हैं। कथन दो ही तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव वन, एक हमारे कौन से होते हैं सर, नेगेटिव वन। तो यहाँ पर हम देखें, जो हमारे पास पॉजिटिव वन है वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए, अफर्मेटिव। और जो नेगेटिव वन होते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, नेगेटिव। जैसे सरिता इज डूइंग हर वर्क, तो सरिता क्या कर रही है, अपना कार्य कर रही है, ये पॉजिटिव हो गया। सरिता इज नॉट डूइंग हर वर्क, ये हमारे लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाना है सर, नेगेटिव। यहां पर आ जाइए, हमने देखा फिर हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चन से दो ही तरीके से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर हम हाँ या ना में दे पाए, और या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर देने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखें हम, इज सरिता डूइंग हर वर्क, ये हमारे लिए कैसा क्वेश्चन है, यस या नो वाला, क्योंकि इसका हम आंसर हाँ या ना में दे पाएंगे। अगर कर रही होगी तो हाँ, नहीं कर रही होगी तो ना। व्हाट इज सरिता डूइंग, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड्स वाला। आपको इस सेंटेंस को बोलने के लिए या इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ड, इनके आंसर के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट, ऑर्डर, डिमांड और रिक्वेस्ट। वीडियो को एक बार और देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन जनरल क्या है, जिस तरीके से मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ कि मेरी आदत होती है कि मैं एक चीज को बार बार बताता हूँ। इन जनरल क्या होता है, यूट्यूब पे एक बार ही बताते हैं और फिर बोल देते हैं कि दोबारा वीडियो देखिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही पढ़ूंगा। एक चीज को मैं बार बार बताऊंगा, जब तक बताऊंगा जब तक वो आपको क्लियर ना हो जाए। क्लियर सर। फिर हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जो हमारी सडन फीलिंग होती है, इनमें इंटरजेक्शंस का यूज होता है। इंपेरेटिव में यू हमारे लिए हमेशा सब्जेक्ट होता है जो कि अंडरस्टूड होता है, जो कि हम लिखते नहीं है, क्योंकि ऑर्डर, डिमांड और रिक्वेस्ट स्पीकर और लिसनर के बीच में ही होती है। ठीक है सर, यहां आ जाइए। फिर हमारा ऑप्टेटिव वन, ऑप्टेटिव वन में क्या होती है, विश, डिजायर और कर्स। ऑप्टेटिव में क्या होती है, विश, डिजायर और कर्स। इस तरीके के इसमें सेंटेंस होते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे असर्टिव को। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से यूज होते हैं, क्या होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस को इन डिटेल। अब हम क्या करते हैं, इन डिटेल असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अफर्मेटिव वन और नेगेटिव वन। अफर्मेटिव वो कहलाते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, और नेगेटिव वो कहलाते हैं जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, ही इज इंटेलिजेंट। मैंने क्या लिखा,
ही इज इंटेलिजेंट और मैंने लिखा ही इज नॉट वीक, दोनों की मीनिंग सेम या अलग? तो आपका आंसर होगा कि सर दोनों की मीनिंग क्या है, सेम। चाहे आप यहां पर लिख दें ही इज नॉट वीक, और चाहे आप ये बोल दें ही इज इंटेलिजेंट और ही इज नॉट वीक, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम ही है, ठीक है। वह इंटेलिजेंट है और वह वीक, वह कमजोर नहीं है। तो अगर वह कमजोर नहीं है तो फिर वो है क्या, इंटेलिजेंट है। अगर वह कमजोर नहीं है तो फिर वो है क्या, इंटेलिजेंट है। तो क्या होता है कि नेगेटिव हमारे लिए नेगेटिव वर्ड से डिसाइड होता है, हमारे लिए जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव वर्ड से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है हमारे लिए, पॉजिटिव वन, ये कैसा है हमारे लिए, पॉजिटिव वन। लेकिन यहाँ पर हम देखें इस व्यक्ति के लिए ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस व्यक्ति के लिए, ही के लिए यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें उसके लिए अच्छा है या बुरा है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर अच्छा है। क्यों, ही इज नॉट वीक, वो वीक नहीं है, वीक नहीं है तो फिर वो है क्या, इंटेलिजेंट है, तो उसका तो फायदा ही है। तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, नेगेटिव, और ये किस टाइप का है, पॉजिटिव वन। बात क्लियर हुई हो तो आगे आते हैं हम। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राजीव हैज गॉट द टिकट, राजीव हैज गॉट द टिकट। स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, राजीव को अपनी टिकट मिल गई, स्टेटमेंट कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपका आंसर होगा सर पॉजिटिव वन। अब देखिए हम थोड़ा सा, अगर जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और वो क्या होते हैं हमारे लिए, असर्टिव होते हैं, तो थोड़ा सा उनका मैं स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं अपन। क्या आएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट, क्या आएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट, फिर हमारे लिए क्या आएगी, अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे लिए क्या आएगी, मेन वर्ब। अगर उसका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आगे सुमन, आपको पता है एडवर्ब भी आ सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, और प्रपोजिशन प्लस लगा के इसके लिए एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, और सुमन, बहुत सारी चीजें। और लास्ट में क्या होगा आपका, फुल स्टॉप। इस टाइप का स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखी है, ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, तब भी यही स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर जो इज है वो हमारे लिए क्या होगी, मेन वर्ब। यहाँ पर इज है वो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब ना होगी, वो क्या होगी, मेन वर्ब, क्योंकि और कोई वर्ब है ही नहीं, तो फिर ये क्या बन जाएगी हमारे लिए, मेन वर्ब बन जाएगी। इस स्टेटमेंट में आ जाते हैं, he has been doing his work since 5 o'clock, तब भी ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, सही है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन यही कहानी बदल जाती है हमारी कहाँ, नेगेटिव वंस में। यही कहानी हमारी कहाँ बदल जाती है, नेगेटिव वन में बदल जाती है। यहाँ पर हम देखें, जैसे सबसे पहले हमारे लिए स्टेटमेंट लिखा है, गोपाल हैज नॉट गॉट द टिकट। तो यहाँ पर हम देखें यह हमारे लिए वर्ब है, ये हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है, द टिकट क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप नॉट देख रहे हैं, नॉट की प्लेसमेंट कहां पर है, वर्ब के आगे, क्योंकि यह निगेट किसको करेगा, वर्ब को। यह निगेट किसको करेगा, वर्ब को। जैसे यहाँ पर देखें, गोपाल हैज नॉट गॉट द टिकट, तो गोपाल को क्या नहीं मिली, टिकट। क्या नहीं मिली गोपाल को, टिकट नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर देखें इस टाइप के सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब के आगे आएगा, वर्ब को निगेट करता है, प्लस ऑब्जेक्ट। एक अगर मैं स्टेटमेंट यहां पर लिखूं, थोड़ा सा मैं ट्रिकी पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आए तो बहुत काम की चीज है। यहां पर आ जाइए, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, सॉरी प्लेइंग लिखना है, राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी। सब्जेक्ट क्या है, राम, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड है, नेगेशन के लिए यूज हुआ है, और हॉकी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब आप इस स्टेटमेंट में बताइए, इसमें ये जो तुम्हारा जो नॉट है, ये जो हमारा नॉट है, इसने निगेट किसको किया, क्रिया को या फिर ऑब्जेक्ट को। किसको निगेट किया इसने, क्रिया को नेगेटिव बनाया है या फिर ऑब्जेक्ट को। इस स्टेटमेंट की मीनिंग आप क्या जानेंगे, राम इज नॉट प्लेइंग, मतलब क्या, राम नहीं खेल रहा है, राम बैठा हुआ है।
आप अगर इसकी मीनिंग क्या मानते हैं, राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, तो मतलब क्या, राम नहीं खेल रहा है, राम कहीं बैठा हुआ है। या फिर आप यह मानेंगे कि राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, राम हॉकी नहीं खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या मीनिंग मानेंगे सर? यहाँ पर जो नॉट लगा है ना, ये दोनों चीजों को नेगेट कर रहा है। किसको? आपकी वर्ब को भी और आपके ऑब्जेक्ट को भी, आपकी वर्ब को भी और आपके ऑब्जेक्ट को भी। इसकी दोनों मीनिंग हो सकती हैं। या तो राम खेल नहीं रहा है, पहली मीनिंग, या तो राम खेल नहीं रहा है, और दूसरी मीनिंग राम हॉकी नहीं खेल रहा है। क्या खेल सकता है? क्रिकेट खेल रहा हो, बैडमिंटन खेल रहा हो, कुछ भी खेल रहा हो, बट क्या नहीं खेल रहा? हॉकी नहीं खेल रहा। खेल तो रहा है लेकिन क्या नहीं खेल रहा? हॉकी नहीं खेल रहा। पहले वाले में खेल ही नहीं रहा, बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं खेल रहा। बात आई समझ में? बात आई समझ में या नहीं? बात आनी चाहिए समझ में। क्लियरिटी ही मैटर है यहाँ पर। क्या चाहिए हमें? क्लैरिटी चाहिए भाई साहब। आगे आ जाइए। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। अब देखें, अगर हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमारे लिए हो गई वर्ब, ये हमारे लिए हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे लिए हो गया नेगेटिव वर्ड, ये हमारे लिए क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड, और ये हो गया अरेंजमेंट। ये हमारे लिए क्या बन जाना है अभी? ऑब्जेक्ट। इस चीज को मैं आगे क्लियर करूंगा कि ऑब्जेक्ट नहीं कुछ और होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सीखिएगा। क्या होता है कि हम तीसरी की 3rd क्लास के बच्चे को बता दें कि नई पृथ्वी स्टार्टिंग में वोल्केनो थी, मतलब एक आग का गोला थी, फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुई। नहीं, हम तो उसको क्या बताते हैं, ये सुंदर पृथ्वी है जो कि हम इस पर रहते हैं, ये पूरी गोल है, ये सब दुनिया भर का बताते हैं। बट हम उसको जियोग्राफी की डिटेल में तो नहीं पहुंच जाते, नहीं, हम उसको धीरे धीरे बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ही इज नॉट अ रिच मैन, ही इज नॉट अ रिच मैन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ब यहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पहुंच गया? इसके पीछे। नेगेटिव कहाँ पहुंच गया? इसके पीछे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारा वो स्ट्रक्चर फेल क्यों होने लगा? यह स्ट्रक्चर हमारा फेल क्यों होने लगा? तो सर थोड़ा सा याद रखिएगा, जो बी वर्ब होती है ना, कौन सी वर्ब? बी वर्ब। अगर ये क्या हो? मेन वर्ब। क्या हो ये? मेन वर्ब। मेन वर्ब होने पर ये क्या होंगी? इज, एम और was और were। अगर ऐसी लिखी मैंने, या अगर ऐसी लिखी मिले, तो हमें नेगेटिव इनके बाद ही लिखना है। जो नॉट होगा वो हमें इनके पीछे ही यूज करना है, क्योंकि इस वर्ब को नेगेटिव नहीं कर पाओगे। आपको नेगेट इसी को करना है, इसी कारण से आप इसके आगे यूज करेंगे। बात समझ में? इस बात को मैं और क्लियर कर दूंगा आपके वर्ब टॉपिक में। आपकी ये जो जानकारी है इसको मैं और क्लियर कर दूंगा वर्ब टॉपिक में। हम यहाँ देखते हैं, he has not been doing his work। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे लिए क्या हो गई? मेन वर्ब। ये हमारे लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड। हिज वर्क हमारे लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सिंस क्या होना है आपका? प्रपोजिशन। और 5 o'clock क्या होना है? इस प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। और काम किसका कर रहे हैं? वैन का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वैन का रिप्लाई है, तो एडवर्ब होंगे। यहां पर आ जाइए, he has not, ये हमारे लिए क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड। अब एक हेल्पिंग वर्ब तब तो हमें पता था वर्ब क्या आएगा, अब लेकिन यहां पर नाटक हो गया। क्या नाटक हो गया? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई 2। अगर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर हमें यूज क्या करना पड़ेगा? आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो फिर आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और फर्दर सो ऑन। बात आई समझ में सर? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी इस तरीके के स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर एग्जामिनर बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछने लगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इस तरीके के एरर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपका असर्टिव वन क्लियर हुआ कि नहीं? जो भी डिटेल थी वो मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं एक्शन वर्ब्स के साथ, तो वो एक्शन के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी क्या कर देती है? नेगेट कर देती है। इसकी 2 मीनिंग निकलेंगी, या तो वो खेल ही नहीं रहा है या फिर वो हॉकी नहीं खेल रहा है, कुछ और खेल रहा है। क्लियर सर? अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस पर, जो कि है हमारे इंटरव्यू।